अस्सलाम वालेकुम जी। अपनी कही भी बात से मुकर जाना, फिर जाना, दोगलापन करना, मुनाफ़क़त करना और मुनाफ़िकाना सियासत करना, ये इमरान खान साहब का फ़ेवरेट मशग़ला रहा है। बल्कि उनका तर्ज़ सियासत ही यही रहा है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि इमरान खान साहब मुनाफ़िक हैं, ये इमरान खान साहब दोगले हैं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रही हूँ, लेकिन उनकी सियासत जो है वो इसी किस्म की है। अब ये सारी राम कहानी मैं आपको इसलिए सुना रही हूँ कि एक तरफ तो इमरान खान साहब मॉरली ये सब गलत चीज़ें कर रहे हैं। अच्छा, मॉरल क्या होते हैं उनको इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी बाकियों को तो फ़र्क पड़ता है भाई, हमें तो फ़र्क पड़ता है, हम तो इस बारे में बात करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ वो गैर आइनी काम करते जा रहे हैं, मतलब कोई काम भी इमरान खान साहब का सीधा नहीं है। अब जो गैर आइनी डिमांड इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ साहब से की है वो ये की है कि भाई हजूर वाला आप नून लीग का साथ छोड़ें और आप हमें यानी पीटीआई को मौका दें। वो कहते हैं उसको आम ज़बान में साइडेबल तक सजना। लेकिन मसला ये है कि सजना तो सजना रहे नहीं है और इमरान खान साहब इस रियलिटी को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे। और इस सब के चलते इमरान खान साहब का फ्रस्ट्रेशन लेवल इस हद तक बढ़ गया है, उनको इतनी गर्मी लगी हुई है, इतनी उनको आग लग गई है इस गर्मी के अंदर कि वो अब अदालत के अंदर वकीलों से भी लड़ना शुरू हो जाते हैं। तो आपको पहले कौन सी आप कहानी सुनना चाहते हैं? इमरान खान साहब की एक और दोगली सियासत और गैर आइनी इक़दाम की, कि आप ये कहानी सुनना चाहते हैं कि अब इन्होंने जिस वकील के साथ लड़ाई की है, इतनी लड़ाई की कि भाई वकील ने तो सीधी सीधी सुना दी। अब तो वो वक्त आ गया इमरान खान के ऊपर कि जो अननोन वकील भी हैं, मतलब इमरान खान तो स्टार है ना, सेलिब्रिटी स्टार, दुनिया जहाँ के पॉपुलरिटी नीड है, उनको उनके सामने कोई भी हो बकौल इमरान खान साहब के, वो तो मेरे सामने कुछ भी नहीं है। हाँ, वो क्या पानी कम चाय दूध कम चाय, ये वो वाला हिसाब है। तो भाई मसला ये है कि इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने वकील से खड़ी खड़ी सुन ली भरी अदालत में सबके सामने। तो आप इन दोनों में से कौन सी खबर सुनना चाहते हैं? मेरे ख्याल से मुझे आर्मी चीफ वाली बात से शुरू करना चाहिए, क्योंकि ये जो आर्मी चीफ साहब को कह रहे हैं ना, कभी उमर अयूब के ज़रिए, कभी अपनी दोनों बहनों के ज़रिए कि ना 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 हमने नहीं लड़ना, ना 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 ये नून लीग पीपल्स पार्टी में लड़ाना चाहती है पर हमने नहीं लड़ना, जनरल आसिम मुनीर साहब हमने नहीं लड़ना। तो भाई बड़ा ही एक $1 मिलियन क्वेश्चन है, वो ये है कि इमरान खान साहब ये जो आपने 9 मई किया और उसके बाद जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ बनने से रोकने के लिए वो जो इस्लामाबाद में आपने धरना किया, और फिर उसके बाद आपने जो इंटरनेशनल मीडिया पे जो आपने आर्टिकल्स लिखे जिसके अंदर आपने ये लिखा कि बुशरा बीबी को कुछ हो गया तो जनरल आसिम मुनीर ज़िम्मेदार होंगे, मुझे कुछ हो गया तो जनरल आसिम मुनीर ज़िम्मेदार होंगे, जो आपने एंटी जनरल आसिम मुनीर और एंटी पाक अफवाज जो आपने बातें की, वो आपने नवाज शरीफ के कहने पर की, शहबाज शरीफ के कहने पर की, मरीम नवाज़ के कहने पर की, आसिफ अली जरदारी के कहने पर की, बिलावल भुट्टो के कहने पर की, किसके कहने पर की? और $1 मिलियन सवाल ये बनता है कि मोहतरम इज़्ज़त माब इमरान खान साहब, आप क्या शहबाज शरीफ के ऑर्डर पर चलते हैं या आसिफ अली जरदारी के ऑर्डर पर चलते हैं? मतलब देखें, सब कुछ कर आके ऐसी तैसी फेर के आराम से आ गए और बच्चों की तरह शिकायतें लगाना शुरू हो गए कि नो 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 मम्मी मैंने नहीं ये किया, मम्मी वो थर्ड पार्टी ने किया, थर्ड पर्सन की तरफ किया कि जी जनरल आसिम मुनीर साहब नहीं 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 हमने तो नहीं ये किया, ये तो पीपल्स पार्टी और नून लीग ने किया। तो भाई अगर पीपल्स पार्टी और नून लीग ने किया तो बताएं ना, आपको 9 मई का किसने ऑर्डर दिया था? आप मुझे बताएं उस शख्स का नाम जिसने आपको ऑर्डर दिया कि आपने जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ बनने से रोकना है, आपने उनके खिलाफ, उनकी इस पोस्ट पे आने से पहले उनके खिलाफ आपने धरना करना है, आपने उनके ऊपर हर गंदा इल्ज़ाम लगाना, आपने बताएं किस पे किया। अच्छा, उसके बाद कहने को ये जो साहब हैं जिनका नाम इमरान खान है, ये मुल्क के वज़ीर आज़म रहे कोई 3.25 साल, और इनको इतना अक्ल और इतना शऊर नहीं है कि जो फ़ौज है वो बाउंड होती है हुकूमत को सपोर्ट करने के लिए, हुकूमत को के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने के लिए। ये उनको उल्टा ये कह रहे हैं कि आप हुकूमत का साथ छोड़ दें। मतलब एक और गैर आइनी काम, ये फ़ौज की चॉइस नहीं है। सब लोग, आप सब लोग, अगर आप यूथियाँ हैं और अगर आपका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है, नून लीग से, जिस भी पॉलिटिकल पार्टी से आपका ताल्लुक है और आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को फॉलो करते हैं, तो अपने कान के पर्दे खोल के ये बात सुन ले, ख़ास तौर पे जो कौम यूथ है, क्योंकि इमरान खान उनको फिर उनके साथ जाहिलाना बातें कर रहे हैं, क्योंकि वो अपने फॉलोवर को जाहिल समझते हैं। तो अपने कानों के पर्दे खोल के बात सुन लें, फौज का सिटिंग गवर्नमेंट को सपोर्ट करना और उसके ऑर्डर्स फॉलो करना ये ऑप्शन नहीं है, ये आईनी फरीज़ा है। और देखो ज़रा यार, मतलब मेरा तो मैं क्या करूं, वो क्या कहते हैं, मुझे काम बताओ, मैं क्या करूं, मैं किसको खाऊं, ये वो वाली सूरत हाल है कि एक शख्स जो कहता है कि मुझे सब कुछ पता है,
बरतानिया का बरतानिया से ज़्यादा पता है, अमेरिका का अमेरिका से ज़्यादा पता है, इंडिया का इंडिया से ज़्यादा पता है, पाकिस्तान का पाकिस्तान से ज़्यादा पता है, मुझे जनरल बाजवा का जनरल बाजवा से ज़्यादा पता है, मुझे जनरल आसिम मुनीर का जनरल आसिम मुनीर से ज़्यादा पता है। ओ भाई, उस इंसान को ये पता ही नहीं है कि मुल्क का ये पौने 4 साल वज़ीर आज़म रहा है कि दिस इज़ नॉट एन ऑप्शन, इट इज़ कंपल्सरी फॉर द पाक फौज टू सपोर्ट द गवर्नमेंट। ये उनको कह रहे हैं जी उसको छोड़ दो, यानी एक और गैर आईनी काम करें। क्यों करें भाई? अच्छा, फिर ये राग लापते हैं फौज न्यूट्रल हो जाए, फौज। भाई अभी तो आप चंद महीने पहले ये राग लाप रहे थे कि न्यूट्रल तो जानवर होता है, और उसको जानवर के साथ इसलिए मंसूब करते थे ताकि फौज की बेइज्जती हो, ताकि आप फौज को जानवर के साथ मंसूब करके उनकी तज़हीक करें, उनका मजाक उड़ाएं, उनको छोटा दिखाएं, हैं। और जब पता चला कि अभी तो यार 1 साल से ऊपर हो गया है, मैं तो जेल से बाहर नहीं निकल रहा, अभी तो क्या करना है, तो अब बोल रहे हैं कि जी जो न्यूट्रल है वो तो आप न्यूट्रल हो जाए, आप न्यूट्रल हो जाए। न्यूट्रल होने का क्या मतलब है कि जनरल आसिम मुनीर जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के साथ हों। अगर आप इमरान खान के साथ होंगे तो सब ठीक है, अगर आप इमरान खान के साथ नहीं हैं तो आप न्यूट्रल भी नहीं हैं, आप बायस्ड हैं, और आपको वो इज़्ज़त भी नहीं मिल सकती, और पता नहीं क्या क्या होगा सब कुछ। और अभी आप इमरान खान के साथ हो जाए, आप देखिए, अभी देखिएगा, अभी वैसे तो अव्वल ऐसा कभी नहीं हो सकता, नहीं होगा, क्योंकि जनरल आसिम मुनीर साहब अगर हो भी जाए हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, तो आप देखना ये कैसे फरिश्ता बना देंगे जनरल आसिम मुनीर, कैसे कहेंगे कि इससे ज़्यादा मुहिब्बे वतन शख्स कोई नहीं है। मामला ये है कि बहुत सीधी सी बात है कि जो इमरान खान साहब है ना, उनको बस सिर्फ़ और सिर्फ आर्मी चीफ़ को मुसलसल पुकारते रहना है, उनको अपनी तरफ करना है। कभी वो ऊंची आवाज़ में आर्मी चीफ़ को पुकारते हैं और धमकियों के ज़रिए करते हैं कि यार पता चले कि मेरी धमकियां चल जाएं, हैं। फिर जब वहाँ से नाराशा होती है, जब वहाँ से डिसअपॉइंटमेंट होती है, तो फिर ज़रा हल्की आवाज़ में बात करते हैं, नीची आवाज़ में बात करते हैं, जैसे अभी कर रहे हैं। बहनों को आगे लगा लेंगे, पार्टी को आगे लगा लेंगे कि किसी तरह मेज़ पर बैठ करके बात हो जाए। इन तमाम तर कोशिशों के बावजूद जो दूसरी तरफ है ना, जो जनरल आसिम मुनीर है और जो जनरल आसिम मुनीर साहब की साइड है, उनकी तरफ से है जी नो लिफ्ट, और उनकी तरफ से सिर्फ एक जवाब है, और वो जवाब है एब्सोल्युटली नॉट। आगे बात समझ में आ जाए जी अब उस वाली स्टोरी के ऊपर, जिसके ऊपर जी मैंने आपसे ये बात करनी थी कि जी केस की हियरिंग थी अडयाला में, और वहाँ पर नैब के प्रोसिक्यूटर थे जी मुजफ्फर अली अब्बास साहब। अब वहाँ पर जी जाहिर सी बात है बहस वगैरह हो रही है, और जब नैब के प्रोसिक्यूटर बोलना शुरू किया तो इमरान खान साहब ने उनको रोक दिया, और उनका एक मिनट उन्होंने कहा कि जी ये जो लोग हैं ये तो ज़मीर फ़रोश हैं, ये जो है ये तो पैसे लेकर काम करते हैं, ये मेरे पे जाली केसेस उन्होंने बनाए हैं, ये बुशरा बीबी का इसमें कोई कसूर नहीं है, ये तो मैं वज़ीर आज़म था, केस बनाना है तो मेरे पे बनाएं, ये जानबूझकर पैसे लेकर जो है ये सारे काम करते हैं, बिकाऊ हैं और ज़मीर फरोश। बस ये बात सुननी थी। इमरान खान साहब भूल गए कि ये वो वाले इमरान खान साहब नहीं हैं जिनके लिए फैज़याबी की हवाएं चलती थीं, या ये वो वाले इमरान खान साहब नहीं जिनके लिए बड़ा तूती बोला करता था। ये जो आगे से नैब के जो प्रोसिक्यूटर जनरल थे मुजफ्फर अली अब्बास साहब, उन्होंने कहा भाई आप होते कौन है? उन्होंने इमरान खान को कहा शट अप, आप होते, उनको शट अप कॉल दी। उन्होंने कहा आप होते कौन है ये बात करने वाले? उन्होंने कहा कि आपने जितने पैसों में डिनर, ऐसे बात उन्होंने बड़ी क्लासिकल की, बड़ी ज़बरदस्त, बड़ी लॉजिकल बात। उन्होंने कहा कि भाई आप जो है 30,000 रुपये का मुझे डिनर सेट ख़रीद के ला के दिखा दे बाज़ार से, हैं। आपने जो सऊदीज़ ने गिफ्ट किया था डिनर सेट, आपने वो 30,000 में ख़रीदा, क्या उसकी कीमत 30,000 की है? आप पाकिस्तान से मुझे कोई भी डिनर सेट ना 30,000 का लाकर दिखा दें। और इसके ऊपर हुआ ये, इसके ऊपर ये हुआ कि इमरान खान साहब की पुंगी बज गई और इमरान खान साहब की बोलती बंद हो गई। अब इस बात का तो इमरान खान साहब के पास कोई जवाब नहीं था, और जब इस किसी बात का जवाब ना हो तो इमरान खान साहब आएँ बाएँ शाएँ करने लगते हैं। उन्होंने तो बल्कि यहाँ तक बोला, ये जो प्रोसिक्यूटर जनरल नैब सरदार मुजफ्फर अब्बासी, उन्होंने यहाँ तक बोला कि भाई कोई टी सेट ही मुझे ला दें, कहाँ से? राजा बाज़ार से, 30,000 का। लेकिन आपने सऊदी वली अहद ने जो 30,000 का डिनर सेट दिया और टी सेट आपको तोहफे में दिया, आप वो जो है ले उड़े। अच्छा, अब जब इमरान खान साहब कहते हैं कि जी बुशरा बीबी ने कुछ किया ही नहीं है और ये जानबूझकर उनके ऊपर केसेस है, 54 कीमती तोहफे चोरी करने का इल्ज़ाम ऑलरेडी साबित हो चुका है। बुशरा बीबी तो टेबल मैट तक उठा के ले गई थी। एक जो मैट है कितने के होंगे? मतलब आप लालच के एलिमेंट देखें, क्या कहते हैं, माले मुफ्त दिले बेरहम, वो ये मैट तक उठा करके ले गई थी। पेन होल्डर और ये जो क्या कहते हैं कि टेबल के ऊपर जो छोटी मोटी चीज़ें ऐसे पड़ी होती वो तक उठा करके ले गई थी। मैं अभी बड़ी बड़ी बातें घड़ियों की और वो सारी बातें नहीं कर रही हूँ,
वो सब चीज़ें जो हैं वो ले गई और फिर जाहिर सी बात है जो एक नया रेफरेंस बना है उनके ऊपर 10-10 दिन का जो जिस्मानी रिमांड है वो बोल दिया है, बुशरा बीबी का भी और इमरान खान का भी। सो अब जो है वो 90 दिन का रिमांड होता है, ठीक है। सो अभी तो कितने दिन बाकी बचे हैं, 10 दिन, वो तो 80 दिन ऑलमोस्ट 80 डेज। लेकिन इससे पहले भी जाहिर सी बात है उनका और रिमांड हुआ था, तो पहले वाले दिन मिला के अब 10 दिन ये मिला के तो 73 डेज और बाकी बचे हैं। तो अभी मजीद 73 डेज और इनको आहिस्ता आहिस्ता आप देखते जाएंगे, इनके जिस्मानी रिमांड होते हैं पूरे 90s, नर्वस 90s होती थी ना पहले एक ज़माने में, क्रिकेट की टर्म है, वैसे ये पूरे जो है 90 जो डेज़ हैं इनके इस रिमांड में और ये नैब के जो चक्कर है उसके अंदर इसके पूरे होंगे। सो मसला ये है कि जो आप बोएंगे वही आप काटेंगे। तो वो दौर गया जब आप किसी को लिफाफा बिकाओ ख़रीदा हुआ कहेंगे और वो चुप करके आपकी बात सुन लेगा। हर कोई डरने वाला नहीं होता। अब ये आज जो है ये आपको प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया है ना, तो भाई इंसान की ना अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है। आप किसी को ऐसे बेइज्जत ना करें पब्लिकली और अदालत में, और आपकी बेइज्जती इन रिटर्न नहीं होगी। अगर आप ऐसे बेइज्जत करेंगे कि जो तुम बिकाऊ हो, तुम ज़मीर फरोश हो, फलाना फलाना, तो फिर आगे से आप सुनेंगे भी, ठीक है ना। सही बात है ना, ज़िंदगी का यही दस्तूर है भाई, यही दस्तूर है। यू विल गेट व्हाट यू गिव, सिंपल। अभी के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं।